स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क की एक कंपनी न्यूरालिंक है जिसने एक ऐसी चिप बनाई है जो दिमाग के अंदर इम्प्लांट कर दी जाएगी। और दिमाग के अंदर इम्प्लांट करने का मकसद ये होगा कि दिमाग के अंदर पैदा होने वाली इलेक्ट्रिकल पल्सेस या आपके जो इरादे हैं वो पढ़े जाएंगे और उसको एक कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। मैं साकिब अली एस्ट्रो साकी चैनल पर आपको खुशामदीद। तो आज हम बात करेंगे नई टेक्नोलॉजीज और नई साइंस के ऊपर। आप लोगों को ये मालूम ही होगा कि आप अपनी जिस्म की जितनी भी हरकत होती हैं वो अपने माइंड के जरिए कंट्रोल करते हैं। जैसे ही आप किसी चीज़ को उठाने का, किसी चीज़ को पकड़ने का, किसी चीज़ को फेंकने का इरादा करते हैं, अपने भागने का इरादा करते हैं, तो आपके दिमाग के अंदर कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस पैदा करते हैं जो आपके रिस्पेक्टिव बॉडी मसल्स, आपके हाथ, आपके पाँव, आपकी आंखें, आपके बॉडी मसल्स जितने भी हैं वहाँ पे न्यूरॉन्स के जरिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाया जाता है और मसल्स उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अगर किसी वजह से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिमाग से उस लिम्ब तक नहीं पहुंच पाते तो आप अपने हाथ, अपने पाँव को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसको आप पैरालिसिस के मरीज की मिसाल से समझ सकते हैं, जिसका दिमाग तो काम कर रहा होता है लेकिन अपनी वो टांग या अपने जिस्म के किसी हिस्से को मूव नहीं कर पाता। और इस कमी को पूरा करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस या ब्रेन मशीन इंटरफेसेस इजाद किए गए। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दिमाग के अंदर पैदा होने वाली मूवमेंट के इरादों से पैदा होने वाले जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स से जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल पल्सेस पैदा होती हैं वो अपने इलेक्ट्रोड्स के जरिए उनको रीड करते हैं और एक कंप्यूटर को इसको ट्रांसफर करते हैं या डायरेक्टली हाथ के साथ लगा हुआ, टांग के साथ लगा हुआ प्रोस्थेटिक जो है, एक आर्टिफिशियल रोबोट जो है उसको ट्रांसफर करते हैं जिसके जरिए वो हाथ को अकॉर्डिंगली हरकत देता है। आप ग्लास उठाना चाहते हैं, फुटबॉल को किक लगाना चाहते हैं, जिस्म के अंदर किसी भी किस्म की कोई मूवमेंट करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ सोचना है। आपके जो मोटर कॉर्टेक्स है उसके अंदर एक न्यूरॉन्स पैदा होंगे, न्यूरॉन्स की एक स्पाइक्स पैदा होंगी जिसको इन इलेक्ट्रोड्स के जरिए रीड किया जाता है और उसको एक्सटर्नल कंप्यूटर की तरफ भेजा जाता है। तो न्यूरालिंक ऐसे ही काम करेगा। हाल ही में इलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया कि उसने पहले ह्यूमन ट्रायल्स का आगाज कर दिया है। पहले इंसान के अंदर इस न्यूरालिंक N1 चिप को इंस्टॉल कर दिया गया है और इसके मस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई तफसील शेयर नहीं की गई। न्यूरालिंक इस फील्ड के अंदर काम करने वाली पहली कंपनी नहीं है। इससे पहले भी ब्लैक रॉक न्यूरोटेक के नाम से या सिंक्रोन के नाम से कंपनियां काम कर रही हैं। बेसिकली इस BCI या BMI की टेक्नोलॉजीज दो टाइप की होती हैं। जो दिमाग को रीड करने वाली चिप होती है उसको दिमाग के अंदर डाला जाता है जिसको इन्वेसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो दिमाग के अंदर कॉर्टेक्स के ऊपर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती बल्कि मरीज के सर के ऊपर या एक्सटर्नली उसको इंस्टॉल किया जाता है एज ए हेड गियर। वो फिर मरीज की जितनी भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं उनको रीड करते हैं। तो इसको इन्वेसिव वर्सेस नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजीज कहा जाता है, लेकिन हम इन्वेसिव की बात करेंगे। न्यूरालिंक एक इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है। न्यूरालिंक N1 चिप को इंस्टॉल करने के लिए R1 एक ऑटोमेटिक सर्जरी रोबोट है, एक न्यूरो सर्जरी रोबोट इस्तेमाल किया गया है जो मरीज के दिमाग के अंदर, उसकी स्कैल्प के अंदर से प्री मोटर कॉर्टेक्स के ऊपर इस चिप को इंस्टॉल करेगा, जिसके तकरीबन 1024 इलेक्ट्रोड्स होंगे। ये 1024 इलेक्ट्रोड्स जो हैं उस मरीज के अंदर उसके जो इरादे हैं, मूवमेंट के इरादे हैं, उनको रीड करेगा। उसके अगेंस्ट जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होती हैं उनको रीड करेगा और उसको एक्सटर्नली किसी कंप्यूटर के अंदर भेजेगा। अगर ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है तो न्यूरालिंक के अंदर क्या खास बात है? न्यूरालिंक के अंदर खास बात ये होगी कि इससे पहले जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो यूज एट होम नहीं है। मतलब उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको लैब या हॉस्पिटल या किसी किस्म के क्लिनिकल सेंटर के अंदर जाना पड़ेगा और वहां पे जाके उनको टेस्ट किया जाएगा और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन न्यूरालिंक का कहना है कि इसकी चिप इंस्टॉल होने के बाद इसको मरीज अपने घर में, जैसे पेसमेकर इस्तेमाल किए जाते हैं, पेसमेकर की तरह अपने घर में इस्तेमाल करेगा। दूसरा, न्यूरालिंक की जो खासियत है वो ये है कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो हैं, नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जो हैं जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस को डिटेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे वो बहुत ज्यादा हैं। तकरीबन 1024 के करीब इलेक्ट्रोड्स हैं जो सफिशिएंट हैं। जितने भी आपके लिम्ब्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, जो न्यूरॉन स्पाइक्स पैदा होगी उनको डिटेक्ट करने के लिए ये इनफ हैं। न्यूरालिंक N1 चिप के अंदर तीसरी खासियत ये है कि इसके अंदर वायरलेस टेक्नोलॉजी या वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। जैसे ही मरीज के अंदर इसको इम्प्लांट किया जाएगा, ये बैटरी पावर्ड N1 चिप जो है एक्सटर्नल कंप्यूटर के साथ
پیئر کی جائے گی، کنیکٹ کی جائے گی، جس کے ذریعے مریض کے اندر جتنی بھی موومنٹ کے جتنے بھی ارادے ہیں اس کے اگینسٹ جتنی بھی الیکٹریکل پلسز جنریٹ ہو رہی ہوں گی وہ ساری کی ساری کمپیوٹر کے اوپر ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ اب آپ امیجن کریں کہ ایک مریض کے اندر اس N1 چپ کو انسٹال کر دیا جائے گا تو وہ اگر اس کے ہاتھ پاؤں جتنی بھی اس کی لمبز ہیں وہ موو نہیں کر پا رہے، ان کا جو الیکٹریکل کنیکشن ہے نیورونز کے تھرو دماغ سے ڈسکنیکٹ ہے، لیکن پھر بھی وہ مریض اپنی سوچ کے ذریعے موبائل کی کال سن سکے گا، میسج ٹائپ کر سکے گا، وہ اپنے ہاتھ کو پاؤں کو موو کر سکے گا، وہ اپنے روزمرہ کے جو کام ہیں جس کے ذریعے اس کو کسی اٹینڈنٹ کی ضرورت ہوگی وہ بخوبی سر انجام دے سکے گا۔ تو آتے ہیں اب اس کی ڈارک سائڈ کے اوپر یا اس کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کے اوپر۔ تو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ جتنے بھی ایکسپرٹ اس فیلڈ کے جو نیورو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایلون مسک کی اس کمپنی نیورل لنک نے اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کسی بھی قسم کی جو اسپیسیفکیشن ہے، ڈیٹیلز ہیں، وہ شیئر نہیں کی، اور صرف FDA سے اپروول کے بعد اس کو ہیومن ٹرائل کے لیے پاس کر دیا گیا ہے۔ ایکیڈیمیا کے پاس اس کی اسکروٹنی کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیٹیل یا کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہیومن ٹرائل سے پہلے جب اینیمل ٹرائلز ہو رہے تھے تو اس وقت بھی اس کے اوپر کافی سارے اعتراضات اٹھائے گئے تھے، لیکن FDA نے ہیومن ٹرائل کو اپروو کر دیا ہے، اور اس ہیومن ٹرائل کے اندر والنٹیئرز مانگے گئے تھے جس کے اندر 40 سال سے نیچے زیادہ تر ایسے لوگ جن کے چاروں کے چاروں لمبس جو ہیں، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں جو ہیں وہ ڈسیبل ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، لائک ALS یا پیرالسس کی وجہ سے، تو وہ ایلیجیبل تھے ایک والنٹیئر کے طور پہ اس چپ کو لینے کے لیے۔ 2024 کے اندر نیورل لنک کا ارادہ 11 سرجریز کرنے کا ہے، اور 2025 میں 27، 2026 میں 79، اور 2027 میں تقریباً 500 کے قریب، اور 2030 تک 22,000 سرجریز کرنے کا ارادہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ انسانی فلاح کے لیے اس نیورل لنک اور ایسی ہی BCI BMI کمپنیز کیا کچھ کرنے جا رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، می ثاقب علی سائننگ آف، اللہ حافظ۔